अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 34 हर्ब्स में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज इंग्लिश टाइपिंग सीरीज़ का डे 6 है। आपने डे 1 से लेकर डे 6 तक के लेक्चर्स आपने नहीं लिए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब के लेक्चर्स दूँगा। आप उन लेक्चर्स को वॉच करें, देन आप लेक्चर 6 को वॉच कर लें, ठीक है? तो आज हम बात करते हैं लेक्चर 6 के बारे में, ठीक है? लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक हमने बात की थी, ठीक है? किस चीज़ के लिए बात की कि हमने होम रो की बात की, ठीक है? होम रो में हमने बात की, अपर रो में हमने बात की, ठीक है? अपर रो के बारे में हमने बात की, ठीक है? होम रो में जीएच के बारे में हमने बात की, ठीक है? अपर रो में हमने ये लेटर्स की बात की, कौन से फिंगर हमने कहाँ यूज़ करना है, ईटीसी सारा हमने यहाँ ड्रिल में हमने क्या किया था, प्रैक्टिस की थी। और मैंने कुछ वर्ड्स भी दिया था, होम रो में दिया था और अपर रो का भी मैंने दिया था। इन सब का आपने उम्मीद है प्रैक्टिस किया होगा। डे 6 से पहले एक बात समझ ले, डे 6 पे से पहले एक बात समझ ले, डे 1 में डे 2, 3, 4, 5 ने हमने बात की थी, ठीक है? पूरा हमने कीबोर्ड के बारे में बताया था कि कीबोर्ड क्या-क्या है, कौन-सा लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मार्केट में डिफरेंट कीबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। लेनोवो का होता है, डेल के होते हैं और बहुत सारी कंपनी के क्या कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं। उनमें कीज़ भी डिफरेंट होते हैं, उनमें सिंबल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो होम रो की हमने प्रैक्टिस की, अपर रो की भी की, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम किस रो की बात करेंगे? बॉटम रो की हम बात करेंगे, ठीक है? डे 6 में हम बात करेंगे इसके बॉटम रो की बात करेंगे, ठीक है? ओके। देखिए यहाँ 12 कीज़ है हमारे पास, ठीक है? डिफरेंट के कीबोर्ड में डिफरेंट कीज़ होंगी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? और हम बॉटम रो की बात करते इसमें 12 है और इसमें क्या है 11 है, ओके। तो इसमें जबकि कीज़ हमारे पास कितने हैं 12 है, ये 12 है, तो इसमें हमारे पास क्या है 11। तो 11 कीज़ है, तो ऐसा समझो एक हमारे पास कीज़ क्या है कम है, एक की कम है, तो हम एक फिंगर के अभी यूज़ हम कम करेंगे, ठीक है? अब यहाँ 2 एक कीज़ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा आप नहीं कह सकते, कोई यूज़ेज़ इनके हैं, लेकिन डिफरेंट कीबोर्ड के डिफरेंट होते हैं। आई होप समझ गए आप। तो बॉटम रो को हम प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये बताऊँ, इसमें हम एक की जो ई है, वो हम यूज़ नहीं करें। एक ही मीन्स एक फिंगर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? कितने फिंगर्स हमारे पास 10 फिंगर्स है, तो 10 में से हम कौन-सी यूज़ करते हैं? 9 फिंगर्स यूज़ होते हैं, ठीक है? 9 फिंगर्स यूज़ होती है, ये सारे फिंगर्स 9 यूज़ होते हैं, जिसमें एक थंब हमारा यूज़ नहीं होता है, ठीक है? अगर आप ये यूज़ करें चाहे वो तरह से इसमें कुछ इश्यू नहीं है। सो बॉटम रो की हम बात करते हैं, तो बॉटम रो की बात करते हैं। अब देखिए हमारा होम रो पे अपने फिंगर्स को प्लेस करते हैं। आपको आई होप आपको फिंगर पे प्लेस करना आता होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हाथ रखते हैं अपने होम रो पे, ठीक है? होम रो आपको पता है क्या है कि अगर मतलब कहीं बाहर जाता है तो नाइट को वापस अगेन अपने होम पे आ जाता है। कोई वर्क करता है नाइट को अपने होम पे अगेन आ जाते हैं। इसको कहते हैं होम रो, आप कह सकते हैं। तो हम होम रो पे हाथ रखते हैं। होम रो पे हमने अपने हाथ रखे हुए, तो ये जो हमारे फिंगर्स है, ये जो कि आप देख रहे हैं ये फिंगर, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, किसमें? बॉटम में हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? आई होप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो ये फिंगर है, ठीक है? अब इस उससे पहले अब ये कीबोर्ड का पैटर्न देखें। यहाँ जो होम रो है उसकी कीज़ ज़्यादा है, फिर अपर रो के भी कम है, फिर देन बॉटम रो के भी कम है। देखें इसके इस तरह क्या है हमारे पास, ये साइड लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है। तो सबसे पहले फिंगर को प्लेस करते हैं, जो ये हमारा थंब है, ठीक है? ये थंब है, इसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए? ज़ेड के लिए यूज़ करेंगे, समझिए? ज़ेड के लिए यूज़ करेंगे। और ये थंब हम यूज़ करेंगे किसके लिए? एक्स के लिए। देन ये हम फिंगर यूज़ करेंगे किसके? सी के लिए। फिर सी के बाद ये अगेन फिंगर यूज़ करेंगे किसके लिए? बी के लिए, ठीक है? ये 2 फिंगर, ये जो फिंगर है, ये 2 किसके लिए यूज़ होगा, ठीक है? यहाँ एफ के लिए हो रहा है, इसमें यहाँ सी एंड वी है। ओके, आई होप समझ गए। देन स्पेस। ये जो फिंगर है, ये हमारा फिंगर ये 2 कीज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है? किन 2 कीज़ के लिए यूज़ होगा हमारे पास, ठीक है? यहाँ हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? स्लैश यूज़ होगा। स्लैश यूज़ करने के बाद हमारे किसके होगा यहाँ? फुल स्टॉप का होगा। फुल स्टॉप के बाद ये जो हमारा फिंगर है ये यूज़ होगा। हम फिंगर हमारे इसके लिए, और ये फिंगर यूज़ होगा हमारे किसके लिए? एम के लिए।
एंड ये फिंगर यूज़ होगा हमारे एन के लिए, ठीक है, किसके लिए, एन। एंड देन ये यूज़ होगा बी के लिए। आई होप समझ गए यहाँ फिंगर आप। अब अपनी फिंगर क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले हम दबाएंगे क्या, जेड, ठीक है। अगेन अपने क्या करना, होम रो पे आने, देन दबाएंगे एक्स, अपने होम रो पे आएंगे, ठीक है। देन एफ सी, अगेन एफ पे आएंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, वी पे आएंगे, देन क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे। देन यहाँ पे हम आएंगे किस पे आएंगे, स्लैश पे आएंगे। देन क्या करेंगे, अगेन होम रो, देन हम आएंगे किस पे, ये आप देखिए फुल स्टॉप पे। देन हम होम रो पे जाएंगे, देन आएंगे यहाँ पे, देन हम आएंगे, ठीक है, किस पे, एम पे। देन हम आएंगे किस पे, एन पे। देन हम आएंगे बी पे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइपिंग। देन आप क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे, ठीक है। तो क्या है, जेड, ठीक है, अगेन होम रो, एक्स सी, ठीक है, वी स्पेस, ठीक है, स्लैश, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। आई होप समझ गए, मैं आपको समझा रहा हूँ। फुल स्टॉप आपको तो यहाँ से दबाना है। फुल स्टॉप के बाद आपको ये फिंगर लगाना है यहाँ, देन आपको करना है एम, देन एन, देन बी स्पेस, ओके। और देन आते हैं, अगेन आपको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जेड, ठीक है, उसके बाद एक्स सी वी स्पेस, फुल स्टॉप, स्लैश, फुल स्टॉप, देन एम एन बी स्पेस, ठीक है। तो ये जो फिंगर है अक्सर लोग यूज़ करवाते हैं यहाँ, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा उनकी टाइपिंग भी काफ़ी वीक होती है, ये यूज़ नहीं करेंगे, देन आपकी यहाँ आपकी प्लेसमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ये यूज़ नहीं करते, किसमें, बॉटम में, ठीक है। ठीक है, इस फिंगर के लिए आप एच यूज़ करते थे, इस फिंगर के लिए जी, तो इसी के लिए एन यूज़ होगा, और इसी के लिए बी यूज़ होगा, और इसके लिए सी एंड वी यूज़ होगा। ना आपका ये जो देख रहे हैं ना, इन फिंगर्स को मैंने आपको समझाया इनके लिए क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। ऊपर हम यूज़ करते थे किसके लिए, इन्हीं फिंगर्स हम यूज़ करते थे, ये एरिया हम यूज़ करते थे। और देन ये हम यूज़ करते थे इन फिंगर्स के लिए, अपर रो के लिए, होम रो के लिए भी आप तो आपको समझ आएगा कौन सा कहाँ प्लेस करनी है। और बॉटम रो को भी आपको आई होप समझ लेंगे, लेकिन बॉटम रो में हम ये फिंगर यूज़ नहीं करते, बाद लोग करवाते लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। और ये दिख रहे हैं जो ऊपर नीचे सिंबल दिए हुए, ये हम शिफ्ट के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, शिफ्ट के साथ। ये भी आगे का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा आपको। देन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास नंबर हो गए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।